मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश कुमार पाठक। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या रहते हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़े हैं और किस सब्जेक्ट टॉपिक में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ C++। इसमें हम लोग को दो बातों को सबसे ज़रूरी ध्यान देना होता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है कि किसने इसका डेवलप किया और दूसरा होता है कि कब इसका डेवलप किया गया। एक और चीज़ उसमें होते हैं कि कहाँ इसका डेवलप किया गया, वेयर इट डेवलप्ड। और दूसरा बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ UPS। ये सब हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इनहेरिटेंस। इसमें पूछे जाते हैं इसका डेफिनेशन, कितने टाइप्स के होते हैं वो पूछे जाते हैं, उसको भी डिफाइन करने होते हैं। फिर आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और इससे पहले आप पढ़ सकते हैं कि UPS का डेफिनेशन क्या है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये सारे जो फीचर्स हैं इसके शॉर्ट्स में आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसमें से इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं और 3 मार्क्स के जैसा कि हम लोग देखा उसमें भी पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं, जैसा हमने बताया इनहेरिटेंस का, तो उसमें जो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और भी टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 3 हमारे कम से कम पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसका डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना होता है सबसे पहले। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस, कि इस दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कि डेटा टाइप का जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे पढ़ने होते हैं। जैसे कि कैरेक्टर हो गए, इसका कितने साइज होते हैं वो भी देखने होते हैं हम लोगों को। इंट हो गए, इंट का क्या साइज है वो भी देखने होते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। फ्लोट में क्या क्या आते हैं वो देखने होते हैं। और आगे नेक्स्ट टोकन क्या होते हैं उसका डेफिनेशन देखने होते हैं हम लोगों को। उसके बाद आते हैं हम लोग साइज बताना होता है। ये क्वेश्चन हर साल आपको फिक्स रहते हैं, हर साल आते ही हैं कि इसका साइज क्या है। तो यहाँ जैसे लिखा वेलकम, तो इसका 1 बाइट हो गया, 1 बाइट इसका हो गया 2 बाइट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक इसका अलग से बाइट होते हैं। तो इसका टोटल बात करें साइज क्या है तो 8 बाइट के होते हैं। तो ये हर साल फिक्स रहते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हर साल फिक्स रहते हैं। फिर आता है फंक्शन टॉपिक से उसका आप लोग सारे बेसिक्स पढ़ सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ये सारे पढ़ सकते हैं हम लोग। फिर आता है हेडर फाइल्स का उसमें नाम पूछना होता है। जैसे क्लियर स्क्रीन हो गया, उसके लिए कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, इस तरह का आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर का एक चैप्टर होते हैं, उसमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि उसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। फिर आता है एरे से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें आता है उसका एरे का साइज क्या है। जैसे हो गया ए लिखे रहेंगे, उसके अंदर 4 रहते हैं, इसका पूछा जाता है साइज क्या है और इसका डेफिनेशन, ये आपको देखने होते हैं। फिर आते हैं हम लोग टाउटोलॉजी क्या होते हैं। ये टॉपिक है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। फैलेसी क्या होता है ये भी आपको देखने होते हैं। उसके बाद आते हैं बुलियन अलजेब्रा, वो एक सब्जेक्ट है, चैप्टर है उसमें आप लोग देखना होता है ट्रुथ टेबल आपको बनाने आता है, टेबल जैसा बनाना रहता है वो देखना है आप लोगों को। के मैप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट, इसमें आते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, ये सारे आते हैं। ये सारे का डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा और उसका डायग्राम भी देख लीजिएगा कि किस तरह डायग्राम बनते हैं। और लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल भी देख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग में आपका फुल फॉर्म्स आते हैं। जैसे हो गया WWW का फुल फॉर्म क्या हो गया, लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, ये सारे का फुल फॉर्म आते हैं। और लैन, मैन, वैन, ये तीनों का आप लोग डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं
सबसे लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं एसक्यूएल से, जो कि 5 मार्क्स के रहते हैं। उसमें आपका क्वेरी पूछते हैं, एक टेबल बना रहेगा, उसमें डेटा दिया रहेगा, उससे आप लोगों को क्वेरी नीचे पूछे रहते हैं। उसमें मैक्सिमम क्वेरीज रहते हैं सिलेक्ट से, कि कुछ बच्चों का डेटा बताना होता है कि टोटल बच्चों का डेटा हम लोग को बताना है, तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, उसके लिए क्वेरी पढ़ने होते हैं। फिर अपडेट, जैसे हो गया किसी का नाम अपडेट करना है, मान लीजिए कि XYZ कुछ नाम है, एक टेबल में नाम दिया हुआ है, उसका डिटेल दिया हुआ है, स्टूडेंट ID हो गया और वो कौन सा डिपार्टमेंट से, वो सारे मान लीजिए कुछ हो गया डिटेल, एग्जाम्पल ले रहे बता रहे हैं हम। तो इसको कुछ अपडेट करना होता है, उसका मान लीजिए हम लोग अपडेट करते हैं कौन सा डिपार्टमेंट से हैं, उसको मान लीजिए अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए आपको क्वेरी देखने होते हैं। फिर आता है डिलीट करना, मान लीजिए टेबल में डेटा है, उस डेटा का हम लोग को डिलीट कर देना है, तो उसके लिए क्या क्वेरी होते हैं। ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका आते हैं पुश एंड पॉप। ये भी क्वेश्चंस पिछले बार पूछा गया था, हो सकता है इस बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं कि 100% यही क्वेश्चन आ सकते हैं पुश एंड पॉप से, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको देखने होंगे। फिर बात करते हैं स्टैक एंड क्यू, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पिछले बार पूछा गया था पुश एंड पॉप का, वही एक पूछते हैं, दोनों नहीं पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछ देते हैं। तो आप लोगों को एल्गोरिदम देखना है, स्टैक एंड क्यू देखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेरीज देखना है एसक्यूएल का, नेटवर्किंग से पढ़ना आपको। उसके बाद बेसिक्स देखना है, बेसिक्स थ्रू टेबल देखना है, लॉजिक गेट देखना है, लॉजिक गेट के अलावा आपका हो गया के मैप हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतना पढ़ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे फुल आएंगे, लेकिन आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है इससे हट कर आते हैं, लेकिन अगर इतना टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम का तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। धन्यवाद।